जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो उन सभी के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ कमेंट में हमें ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर तय होना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। फिर आप बोलते हैं कि आधी अधूरी खबर ही मिलती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जानते हैं कि क्या बड़ी खबर अब निकल कर आई है एट्थ पे कमीशन को लेकर। जिस प्रकार से एट्थ पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, उसी के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार बड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर को लेकर ही नहीं बल्कि कर्मचारी संगठन अब सालाना इंक्रीमेंट की दर बढ़ाने की मांग पर भी जोर शोर से काम करते हुए नजर आए हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप कर्मचारियों को सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6 या फिर 7% हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वर्षों में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर इसका कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा, आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और क्या ज्यादा सालाना इंक्रीमेंट मिलने पर कर्मचारियों को बड़े फिटमेंट फैक्टर की जरूरत कम हो जाएगी, इस पर भी आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आठवें वेतन आयोग की अगली बैठक 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में होने वाली है, जहां पात्र कर्मचारी संगठन आयोग के सामने अपनी बात रख सकेंगे। उस पर भी आज की इस वीडियो में विस्तृत चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, जितनी बार वीडियो बनाती हूँ, कि वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तभी आप पूरी खबर को जान सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आठवें वेतन आयोग की बैठक पर क्या अपडेट निकल कर आया है। दोस्तों, आठवां वेतन आयोग इस समय अलग अलग कर्मचारी संगठन और हितधारकों से सुझाव और मांगे ले रहा है। इस प्रक्रिया के तहत अब 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलोर में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन आयोजित होने जा रही है। यानी कर्मचारी संगठन यहाँ आयोग के सामने अपनी मांगे और सुझाव रख सकेगा। इसके लिए इलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन को सितंबर 2026 तक अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी और मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद मिलने वाला यूनिक मेमो आईडी भी देना होगा। इसका मतलब साफ है कि आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, ग्राउंड लेवल पर कर्मचारी संगठनों के साथ कंसल्टेशंस का दौर भी चल रहा है। और इन्हीं बैठक में अलग अलग संगठनों की सैलरी इंक्रीमेंट, पेंशन, अलाउंसेस और फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी मांगे सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अब बात आती है सबसे बड़ी मांग पर, यानी सालाना इंक्रीमेंट पर। दोस्तों, अभी 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य तौर पर 3% एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि 3% की दर को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ अलग अलग संगठनों की मांग अलग अलग है। एनसी, जेसीएम, एआईडीएफ और एफएनपीओ ने 6% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग की है। वहीं ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी AINPSEF ने 7% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग रखी है। इसके अलावा IRTSA की तरफ से 5% की मांग सामने आई है। यानी इस समय कर्मचारियों के सामने एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर 5, 6 और 7% जैसे अलग अलग प्रस्ताव रखे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो 6 और 7% को लेकर है। यानी अब सरकार करेगी तो क्या करेगी। देखिए दोस्तों, अभी 3% एनुअल इंक्रीमेंट की व्यवस्था, मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे 40,000 रुपए है, 3% के हिसाब से एक साल बाद बेसिक इंक्रीमेंट लगभग 40
हजार मल्टीप्लाई 3% यानी 1200 होगा। लेकिन अगर यही दर 6% हो जाए तो 40,000 मल्टीप्लाई 6% यानी 2400 रुपए हो जाएगा। यानी उस साल के इंक्रीमेंट में ही इतना काफी बड़ा बदलाव होगा। और अगर 7% की दर होगी तो 2800 रुपए का यहाँ पर बदलाव होगा। यानी 3% की तुलना में हर साल बेसिक सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन 6 से 7% की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि वेतन आयोग के सामने एक बड़ा जंप देने ज्यादा जरूरी होगा, जिससे कर्मचारी सैलरी हर साल बेहतर गति से बढ़ती रहेगी। जिसके लिए 7% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग। एक तर्क यह है कि इसे कर्मचारियों की बेसिक पे लंबे समय में काफी तेजी से बढ़ सकेगी। यानी हाई एनुअल इंक्रीमेंट और हाई फिटमेंट फैक्टर दोनों एक जैसी चीजें नहीं होती। वहीं पर फिटमेंट फैक्टर और एनुअल इंक्रीमेंट में अंतर क्या है? फिटमेंट फैक्टर का असर मुख्य रूप से नए वेतन आयोग के समय एक बड़े सैलरी रिवीजन के रूप में होता है। यानी पे स्ट्रक्चर लागू होने पर पुराने बेसिक पे को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रिवाइज बेसिक पे तय किया जाता है। लेकिन एनुअल इंक्रीमेंट हर साल सैलरी को आगे बढ़ाने का तरीका है। यानी अगर एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ता है तो यहाँ पर हर साल आपकी सैलरी के अंदर अच्छी खासी तेजी देखी जाएगी। इसी के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर शुरुआती समय में बड़ा फायदा देता है, जबकि एनुअल इंक्रीमेंट उसे शुरुआती एडवांस के बराबरी करने में कई साल लगा सकता है। यानी कर्मचारियों के लिए दोनों ही चीजें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब फिटमेंट फैक्टर पर भी नजर है दोस्तों, एनुअल इंक्रीमेंट की चर्चा के साथ फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कर्मचारी संगठनों की मांग काफी बड़ी है। एनसीजेसीएन स्टाफ साइट के मेमोरेंडम ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे आपकी मिनिमम पे 69,000 रुपए की हो सकती है। यानी 69,000 रुपए मिनिमम पे की मांग रखी गई है। साथ ही साथ 6% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग भी रखी गई है। अब ध्यान रखिए 69,000 और 3.83 अभी सरकार द्वारा घोषित फाइनल सैलरी नहीं है या फिटमेंट फैक्टर नहीं है। ये कर्मचारी संगठनों की मांग है। यानी अगर सरकार और 8वें वेतन आयोग इन मांगों को स्वीकार करता है तो वास्तविक सैलरी कैलकुलेशन इस स्तर पर जा सकती है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई भी फैसला निकलकर नहीं आया है। अब कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या 6 से 7% लागू होगा? जी हाँ दोस्तों, फिलहाल 6 और 7% सिर्फ डिमांड रिकमेंडेशन के रूप में सामने आया है। अभी यह तय नहीं हुआ कि 8वें वेतन आयोग में फाइनल एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा, क्योंकि आयोग अलग अलग कर्मचारी संगठनों की मांग देखेगा, इसके बाद अपना रिकमेंडेशन तैयार करेगा और फिर सरकार उन सभी रिकमेंडेशन पर अंतिम फैसला लेगी। इसलिए अभी किसी भी संख्या की फाइनल सैलरी रूल मानना सही नहीं होगा, आपके लिए भी नहीं और हमारे लिए भी नहीं। ये बातें चल रही है और सरकार से अपील चल रही है। अगर ऐसा होता है तो आपकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अक्टूबर की बैठक क्यों है बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण? क्योंकि आपको बता दें 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के अंदर बैठक होने वाली है, जिसमें कर्मचारी संगठनों को आयोग के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। यानी सैलरी रिवीजन, फिटमेंट फैक्टर, एनुअल इंक्रीमेंट, अलाउंसेस और पेंशन जैसे मुद्दों पर ऑर्गेनिक अपना पक्ष रख सकता है और आने वाले समय में इन्हें कैलकुलेशन से यह समझने में मदद मिलेगी कि कर्मचारी संगठनों की कौन सी मांग सबसे ज्यादा जोर पकड़ रही है। इसलिए अक्टूबर की बैठक के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर और भी बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो बैठक होगी इसके बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरें निकलकर आ सकती हैं। अब कर्मचारियों को किस चीज का इंतजार है? पहला फिटमेंट फैक्टर को लेकर, दूसरा मिनिमम बेसिक पे को लेकर और तीसरा एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर।
और चौथा डीए अलाउंसेस और पेंशन रिवीजन को लेकर क्या फैसला देगा सरकार, इन सभी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक जरूरी बात आप सभी के लिए, अगर कहीं लिखा है 7% इंक्रीमेंट पक्का हो गया है, या 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू हो गया है, या 69,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे फाइनल हो गई है, तो अभी इन बातों का ऑफिशियल फाइनल डिसीजन न समझे। अभी ये कर्मचारी संगठनों की मांग है और प्रपोजल रखे जा रहे हैं। फाइनल फैसला रिकमेंडेशन और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की पूरी खबर का निष्कर्ष यह है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की गतिविधियां तेज हो रही है। एक तरफ एलसी, जेसीएम, एआईडीएफ और एफएनपीओ 6% एनुअल की इंक्रीमेंट की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ एआईएनपीएसईएफ भी 60% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग हो रही है। अब देखना यह होगा कि 8वें वेतन आयोग में इन मांगों पर क्या रिकमेंडेशन देता है और सरकार इनमें से कितनी मांगों को मंजूरी देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर 6% या 7% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग स्वीकार होती है, तो इसका असर सिर्फ एक साल की सैलरी पर ही नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों की बेसिक सैलरी पर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर, सैलरी हाइक, डीए इंक्रीमेंट और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में एनुअल इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, 6% या 7%। अगर वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी राय का मैं इंतजार करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।